नमस्कार, जी हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए राजस्थान के अंदर हाल ही में 10 नई योजनाओं की शुरुआत होने वाली है। उन सभी योजनाओं की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखते रहेगा। और साथ ही साथ अब आपको पेंशन योजना के तहत कितना लाभ मिलेगा और आवास योजना की कब से शुरुआत होने वाली है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भजनलाल शर्मा की 10 नई योजनाएं, यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी है तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि अब आपको पेंशन योजना मिलेगा 1450 रुपए। यानी कि अब आपको यहाँ पर पेंशन योजना के तहत 1450 रुपए भजनलाल सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं आवास योजना शुरू, यानी कि अब राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत होगी, जिसके तहत आपको 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्री गैस सिलेंडर योजना, यानी कि अब आपको फ्री गैस सिलेंडर योजना के तहत बिल्कुल फ्री में एक गैस सिलेंडर दिया जाएगा। आपको किस प्रकार से फ्री में गैस सिलेंडर लेना होगा और साथ ही साथ किस प्रकार से आपको पहला गैस सिलेंडर बिल्कुल फ्री में भरवाना होगा, वो भी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में देख सकते हैं किसानों को मिलेंगे 12,000 रुपए, यानी कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगर आप लाभ ले रहे हैं या आपने आवेदन कर रखा है तो अब आपको यहाँ पर 12,000 रुपए दिए जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर कब यहाँ पर 20वीं और 19वीं किस्त मिलेगी, वो भी जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ भजनलाल सरकार की उन 10 नई योजनाओं की ऑफिशियल वेबसाइट पर। वहां जाने के बाद में आपको वो A to Z सारी इंफॉर्मेशन समझाने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से इन सभी योजनाओं के तहत आवेदन करके लाभ लेना होगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं आपको सीधा लेकर आ गया हूँ राजस्थान सरकार की उन 10 योजनाओं की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, यानी कि हाल ही में 10 नई कौन कौन सी योजनाएं शुरू होने वाली है 2025 के अंदर, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि आपको इन योजनाओं के तहत किस प्रकार से आवेदन करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान में नई सरकार बन चुकी है और नई सरकार बनने के बाद अब नए मुख्यमंत्री द्वारा नई योजनाओं का पिटारा खोला गया है और प्रदेश की जनता के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जाएगी जो जनता के हित में होगी। और दोस्तों, जो जनता के हित में होगी वो सभी यहाँ पर योजनाएं सरकार के द्वारा यहाँ पर चलाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार ने जो यहाँ पर योजनाएं चली है उनकी अब लिस्ट भी जारी हो चुकी है। अगर आप लिस्ट चेक करना चाहते हैं कि कौन सी योजना आपके काम की है तो वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर योजना के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2025, यानी कि अगर आप महिला है तो अब आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर सरकार के द्वारा दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको सब्सिडी भी मिलने वाली है। यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करना है और महिलाओं को स्वस्थ ईंधन से खाना पकाने की सुविधा देकर स्वास्थ्य सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है। और आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, BPL प्रमाण पत्र, बैंक खाता और साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र और एक आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक होना चाहिए। और साथ ही साथ आप आवेदन करने के लिए गैस एजेंसी या pmuy.government.in इस वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन कर पाएंगे। यानी कि सरकार उज्ज्वला लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति सब सिलेंडर सब्सिडी दे रही है और जल्दी आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। यानी कि अगर आप BPL परिवार के हैं और आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो अब आपको निःशुल्क यानी कि बिल्कुल फ्री में सरकार महिलाओं को स्वस्थ ईंधन यानी कि खाना पकाने के लिए आपको यह सहायता राशि दे रही है। यानी कि दोस्तों, ये गैस कनेक्शन आपको मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करेंगे तो आपके पास एक आधार कार्ड, एक BPL प्रमाण पत्र, एक आपके पास में बैंक खाता, एक निवास प्रमाण पत्र और 2 आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए। अगर आपके ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप गैस एजेंसी या दोस्तों pmuy.government.in इस वेबसाइट पर जाकर जल्दी से इस योजना के तहत आवेदन करके आसानी से लाभ ले पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं सरकारी नौकरियां 2025। जी हाँ दोस्तों, जो भी राजस्थान के अंदर युवा बेरोजगार हैं उनको अब यहाँ पर सरकारी नौकरियां मिलने वाली है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां मिलेगी और प्रदेश के खिलाड़ियों को चिकित्सा दुर्घटना
योजना एवं जीवन बीमा कवरेज प्रदान करेंगे और अगले 5 वर्षों में पात्र युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और साथ ही साथ आने वाले 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के युवाओं को 2.5 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की जाएगी। यानी कि दोस्तों अगर आप युवा है, बेरोजगार है और राजस्थान के निवासी है तो अब आपको यहाँ पर आने वाले 5 वर्षों के अंदर सरकार के द्वारा 2.5 लाख सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार मेले की तर्ज पर प्रत्येक समाज में वार्षिक रोजगार मेले भी आयोजित किए जाएंगे और साथ ही साथ महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी यहाँ पर घोषणा की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब बालिकाओं को मिलेगा 50% आरक्षण। यानी कि अगर आप किसी की भर्ती के तहत तैयारी करी है तो अब आपको सरकार के द्वारा यहाँ पर 50% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि भाजपा सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत ग्रेड 3 शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा यहाँ पर मौजूदा 30% से बढ़ाकर 50% की जाएगी। यानी कि आपको पहले जैसे कि यहाँ पर 30% सरकार के द्वारा आरक्षण दिया जाता था, लेकिन अब आपको 50% आरक्षण सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक योजना है लखपति दीदी योजना। यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी है तो अब आपको लखपति दीदी योजना के तहत बिल्कुल फ्री में आसानी से आवेदन करके लाभ ले पाएंगे। यानी कि दोस्तों बीजेपी के घोषणा पत्र में लखपति दीदी योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और साथ ही साथ उनकी आय 1 लाख रुपए से कम है वह महिला इस योजना के तहत आवेदन कर सकती है। यानी कि अगर आप लखपति दीदी योजना के तहत आवेदन करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 साल के अंदर 12,000 से लेकर 15,000 रुपए सरकार के द्वारा यानी कि भजनलाल सरकार के द्वारा आपको दिए जाएंगे। आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा, आप महिला है तो इस वीडियो के साथ यहाँ पर आखिर तक बंद रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजेपी के घोषणा पत्र में लाडू प्रोत्साहित योजना के अंतर्गत सभी गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर यहाँ पर सेविंग बॉन्ड प्रदान करेंगे। कक्षा यानी कि आपको एक साथ ही रुपए नहीं दिए जाएंगे, आपको अलग अलग कक्षा वाइज दिए जाएंगे। यानी कि दोस्तों आपकी बेटी का जन्म होता है और यहाँ पर 5 या 6 वर्ष के अंदर, उसके बाद में अगर आपकी बेटी यहाँ पर क्लास 6 में पढ़ती है तो आपको 6,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आपकी बेटी क्लास 9th में पढ़ती है तो आपको 8,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आपकी बेटी क्लास 10th में पढ़ती है तो आपको 10,000 रुपए मिलने वाले हैं और साथ ही साथ अगर आपकी बेटी क्लास 11th में पढ़ती है तो आपको 12,000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद में आपकी बेटी अगर क्लास 12th में पढ़ती है तो आपको 71,000 और व्यवसाय पाठ्यक्रम से पहले एवं अंतिम वर्ष में आपको 50,000 रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपकी बेटी की आयु 21 वर्ष हो जाती है और यहाँ पर शादी योग्य आपकी उम्र हो जाती है तो तब आपको 1 लाख रुपए की मुफ्त राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर आपको जन्म से लेकर बेटी के यहाँ पर 21 वर्ष की आयु के बीच में 2 लाख रुपए की राशि भजनलाल सरकार के द्वारा बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। इस योजना के तहत आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो मैं वीडियो में आपको आगे चलकर बताने वाला हूं। उसके बाद में देख सकते हैं सभी गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त गुणवत्ता शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। यानी कि जो भी गरीब परिवार की बालिका हैं और छात्राएं हैं उनको यहाँ पर केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त गुणवत्ता शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना 2025। यानी कि अगर आपके पास में खुद का मकान नहीं है, आप किराए के मकान में रह रहे हैं, आप बेरोजगार हैं, तो अब आपको सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक बिल्कुल फ्री में आपको एक पक्का मकान यानी कि खुद का घर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के तहत हर बेघर को अपना घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना की भी शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत आपको 2 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा खाते में दी जाएगी। यानी कि दोस्तों आपको 2 लाख से लेकर 3 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ दी जाएगी। अगर आपने अभी भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन नहीं किया है तो जल्दी से इस योजना के तहत आवेदन करके लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद में देख सकते हैं सरकारी अस्पताल योजना। यानी कि अगर आपके गांव में कोई भी सरकारी अस्पताल है, उनके अंदर डॉक्टरों की कमी है या पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस योजना के तहत प्रदेश में 15,000 डॉक्टर नए लगाए जाएंगे और साथ ही साथ 20,000 पैरा मेडिकल स्टाफ की नई नियुक्तियां की जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2025। जी हाँ दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी है तो अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पहले आपको इस योजना के तहत 6,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब आपको इस योजना के तहत 12,000 रुपए दिए जाएंगे। तो आपको ये 12,000 रुपए किस प्रकार से अपने खाते में लेने होंगे वो भी प्रोसेस में आपको आगे चलकर बताने वाला हूं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि
को बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास में होने बहुत ही जरूरी है। 1 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड होना चाहिए, 2 नंबर बैंक अकाउंट होना चाहिए, 3 नंबर आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और 4 नंबर आपके पास में आय प्रमाण पत्र और 5 नंबर आपके पास में जमीन के दस्तावेज और 6 नंबर आपके पास में एक ई-केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, एक आपके पास में राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आज ही आप इस योजना के तहत आवेदन करके 12,000 रुपए अपने खाते में ले सकते हैं। अगर आप इन डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, अगर आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कैसे करें ई-केवाईसी, यानी कि आपको इस योजना के तहत किस प्रकार से ई-केवाईसी करनी होगी। तो अगर आप ऑनलाइन तरीके से ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन तरीके से ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपके पास में एक आधार कार्ड है, एक जन आधार कार्ड है, तो आप इन 2 डॉक्यूमेंट को लेकर नजदीकी ई-मित्र पर जाकर वहां से ऑफलाइन तरीके से ई-केवाईसी करवा सकते हैं। उसके बाद में अगर आप ऑनलाइन तरीके से ई-केवाईसी करवाना चाहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं यदि आपके पास में आधार से कार्ड से नंबर लिंक है तो आप जन आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन तरीके से ई-केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन तरीके से ई-केवाईसी कंप्लीट करवाने से पहले आपके यहाँ पर आधार कार्ड से नंबर लिंक होने बहुत ही जरूरी है। अगर आपके आधार कार्ड से नंबर लिंक है तो आप आज ही इस योजना के तहत जाकर आज ही आप इस यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, मैंने आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बता दी है कि राजस्थान के अंदर आने वाले यहाँ पर 2 या 3 दिनों के अंदर कौन कौन सी योजनाएं शुरू होने वाली है और साथ ही साथ आपको इन योजनाओं के तहत किस प्रकार से आवेदन करना होगा, किस प्रकार से लाभ लेना होगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी है और वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं एक नई योजना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।